अमेरिकन इमेज इफेक्ट हुई है। अस्त्रा MK2 मिसाइल है, इनहेंस इंडियाज एयर सुपरियॉरिटी। ये मिसाइल की जो फीचर है, हम लोग थोड़े दिन पहले इसको डिस्कस करके हटे हैं। अस्त्रा MK2 की मिसाइल की जो रेंज है वो ज़्यादा हो गई। रीज़न उसके पीछे ये कि ये एयर टू एयर मिसाइल है, और एयर टू एयर मिसाइल का एडवांटेज ये होता है कि ये जो मिसाइल है ये BVR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। अब बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये आपका फाइटर जेट है, और इस फाइटर जेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मिसाइल लगी है, यहाँ से इसको हिट किया, ये 250 किलोमीटर उड़ते दूर उड़ते किसी जहाज को ये हिट कर सकती है, ये जो मिसाइल होगी। और पॉइंट ये कि बियॉन्ड विजुअल रेंज है, इसका मतलब नज़र नहीं आ रहा कोई जहाज, कोई एयरक्राफ्ट या कुछ और नज़र नहीं आ रहा। 200-250 किलोमीटर दूर तक हम किसी जहाज़ के अंदर मार कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि इंडियन बॉर्डर के ऊपर इंडियन फाइटर जेट खड़े होकर पाकिस्तान के 250 किलोमीटर अंडर तक किसी जहाज़ को उड़ने नहीं दे रहे। दिस इज़ कॉल्ड BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। और ये मिसाइल की खासियत इंडिया यहाँ से भी ले रहा है, रशिया से भी P-37 के नाम से हम लोगों ने रशिया से भी रिसेंटली एक मिसाइल है, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद, शायद P-37 तो शायद पाकिस्तान की है, सॉरी रशिया से, चाइना से इंपोर्ट की हुई मिसाइल है। रशिया से भी रिसेंटली को मिसाइल ले रहा है इंडिया, और वो भी बहुत इफेक्टिव है। अब ये जो अस्त्रा मिसाइल है, इसकी रेंज को बढ़ा के 240 किलोमीटर, अस्त्रा 2 की रेंज को बढ़ा के 240 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल को फायर कर दिया। इसका मतलब ये कि आप इंडियन बॉर्डर में रह के पाकिस्तान के 250 किलोमीटर के एरिया में किसी जहाज़ को उड़ने नहीं दोगे। ध्यान रखना, पाकिस्तान भी ऐसे टैक्टिक्स यूज़ करेगा, वो भी इस तरह की मिसाइल्स लेके आएगा, बट किसी भी जहाज़ को इफेक्टिव बनाती है उसमें लगने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स। जो हम लोगों ने रशिया से राफेल खरीदे थे, उनमें भी मिसाइल्स बहुत अच्छी थी। रशिया से भी हम लोग मिसाइल्स इंपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, और इंडिया अपनी अस्त्र थ्रू डेवलप कर रहा है, जिसकी रेंज पहले कम थी, अब बढ़ा के 240 किलोमीटर के आसपास कर दी। सो MK2 BVR मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, designed for engaging enemy aircraft at long distances. It is being developed by DRDO. The project involves collaboration with over 50 industries इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये तो खैर मिसाइल नहीं है इनमें से कोई भी, ये बम है। ये एवोल्यूशन अस्त्रा MK1 to MK2 ऑलरेडी ऑपरेशनल विद इंडियन एयरफोर्स, इंटीग्रेटेड विद HAL तेजस एंड सुखोई 30 पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं MK1 को। रेंज इसकी 90 to 100 किलोमीटर है। बट पॉइंट ये कि वही जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक हमारा अपना जहाज है और ये पाकिस्तानी जहाज है, और हमारे पाकिस्तान में लगने वाले जहाज के अंदर जो मिसाइल लगी है इसकी रेंज 250 किलोमीटर या 200 किलोमीटर है, और हमारे फाइटर जेट की चाहे जितना मर्जी अच्छा, चाहे राफेल है, चाहे सुखोई है, या फिर उसमें तेजस भी है, और हमारा जो फाइटर जेट है इसकी रेंज सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब ये इस केस में पाकिस्तान को एडवांटेज रहेगी कि 200 किलोमीटर दूर से ये मिसाइल फायर करके हमारे किसी भी फाइटर जेट को टारगेट कर सकता है, और हमारी मिसाइल की रेंज अगर 90 किलोमीटर होगी तो हमें एडवांटेज नहीं होगा। तो इस करके मिसाइल की रेंज बढ़ाना जरूरी था। नेक्स्ट जनरेशन है, अपग्रेडेड टू द सिग्निफिकेंट एक्सटेंडेड रेंज है, एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड डिसाइसिव एज इन एरियल कॉम्बैट है, पोटेंशियल फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेंडली नेशंस। की फीचर अस्त्र 2 के क्या हैं? 200 to 240 किलोमीटर है अंडर हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस, इनेबल लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन बिफोर एनिमी डिटेक्शन। और तो ये है कि जो एनिमी है इसको पकड़ नहीं सकते जल्दी की। एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है, यूजेस अ ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर इसके अंदर लगाई गई है। ड्यूअल पल्स है, आगे चल के हम आपको बताएंगे ड्यूअल पल्स मोटर होती क्या है। बेटर एनर्जी मैनेजमेंट है, इंप्रूव्ड मैन्यूवरेबिलिटी ड्यूरिंग द टर्मिनल किल फेज के अंदर। कंपेयर टू MK1 इट इज सिंगल फेज मोटर है, दिस इंश्योर्स हाईली किल प्रोबेबिलिटी। इंडिजीनियस सीका टेक्नोलॉजी लगी है, डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, equipped with electronic countermeasures and enhances resistance to the jamming। तो नॉर्मली जहाज़ों के अंदर, फाइटर जेट्स के अंदर एक मॉडर्न टेक्निक है, उसमें क्या करते हैं कि मिसाइल्स को जैम कर देते हैं और बच निकलते हैं। तो इसमें एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इंप्रूव परफॉर्मेंस इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट। टू वे डाटा लिंक क्या है? अलाउज मिड कोर्स गाइडेंस अपडेट्स। मिसाइल कैन रिसीव रियल टाइम इनपुट फ्रॉम लॉन्च एयरक्राफ्ट अदर सर्विलांस प्लेटफॉर्म, इंक्रीज एक्यूरेसी अगेंस्ट मूविंग और इवेसिव टारगेट्स। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? एयर सुपीरियरिटी है, इनेबल एंगेजमेंट ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट एट लॉन्गर स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस।
200-250 किलोमीटर दूर जहाज उड़ रहा है तो हम उसको गिरा सकते हैं। स्ट्रेंथन डोमिनेंस इन कंटेस्टेड एयर स्पेस, फोर्स मल्टीप्लिकेशन है, इंटीग्रेशन विद प्लेटफॉर्म लाइक मिराज 2000 एनहेंसेस देयर कॉम्बैट इफेक्टिवनेस। अब क्योंकि मिराज एक ऐसे जहाज हैं जो पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड जहाज हैं, अब अगर उनमें भी इस तरह की मिसाइलें लगेंगी तो वो बुढ़े हो चुके जहाज़ों में भी उनको च्यवनप्राश मिल जाएगा और वो पाकिस्तान के अंदर जाके हिट कर सकते हैं। तो इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी है, प्रमोट आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है, पोजीशन इंडिया एज डिफेंस एक्सपोर्टर इन एडवांस मिसाइल सिस्टम। तो हम लोग मिसाइलों की बहुत सारी वैरायटी, इंडिया मिसाइल का मास्टर है, बनता जा रहा है और अभी भी बहुत सारी चीज़ों में है की टेक्नोलॉजीज अभी हमसे बहुत दूर हैं एंड स्टिल इंडिया इज़ नॉट कंपेरेबल एनीवेयर टू अमेरिका। अमेरिका हमसे बहुत बियॉन्ड है, उसकी इकोनॉमी का साइज़ बहुत बियॉन्ड है, उसकी अभी भी फाइटर जेट बनाने वाली या फिर जेट बनाने वाली कंपनियाँ अभी भी लॉकहीड मार्टिन है और बोइंग है, ये सब अमेरिकन है। आज भी जो वहाँ से जो वेपन्स आते हैं उनकी क्वालिटी हमारे जहाज़ों से, हमारी वेपन की क्वालिटी से बहुत ज़्यादा बेटर है। अमेरिकन सोल्जर जो एक हेलमेट पहनता है वो 50-50 लाख रुपए का एक हेलमेट होता है। ठीक, चलो खैर हम अमेरिका से अपना कंपैरिजन कर भी नहीं सकते, फिलहाल तो हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान या चाइना से है। बट द पॉइंट इज़ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कंसिस्टेंट डेवलपमेंट ज़रूरी है अगर आपको फ्यूचर में चल के अमेरिका से अगर आपको कम्पीट करना है तो। आज हम अमेरिका के आसपास कहीं नहीं, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी का साइज़ हमसे लगभग 5 गुना ज़्यादा है। जितना हमारी इकोनॉमी का साइज़ है उतना तो अमेरिका की एनवीडिया का साइज़ है। एनवीडिया वहाँ की जो कंपनी है उसकी नेटवर्थ इतनी है जितनी हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, लगभग 4-4.5 करोड़ रुपया या 4.5 जो ट्रिलियन डॉलर है, और उतनी की उनकी नेटवर्थ है एक कंपनी की अमेरिका की। तो इसका कि हम अमेरिका के साथ तो कहीं नहीं है, बट ये कि हमें अगर अमेरिका का मुकाबला दुनिया में करना है, फ्यूचर में करना है, तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बूम देना पड़ेगा, बूस्ट देना पड़ेगा, और उसके लिए सरकारों को एजुकेशन पॉलिसी ये सब के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फिलहाल तो ठीक ठाक है, हम लोग ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं और दुनिया के गंदे से गंदा मिला के चल रहे हैं, बट अभी भी बहुत कुछ हो जाना बाकी है। चल नेक्स्ट